बच्चों ये क्लास 12 का चैप्टर 2 है जो 2 मार्क्स में आएगा। तो इसीलिए मैं जितना हो सके बच्चों तुम लोग के लिए एक फार्मूला बना कर दे रहा हूँ, और इसी फार्मूला को अगर आप माथा में याद रखो तो आप आसानी से इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके टाइम लेकर अपनी प्रॉब्लम को, डाउट को क्लियर भी कर सकते हो। बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें से क्वेश्चन 2 देगा, 1 करना रहेगा और में ये 2 मार्क्स की है, इसलिए इसमें जल्दी से आपका नंबर स्कोर हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहा। सबसे पहला आ रहा लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड में आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देना है, एक प्राइस और एक डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच जो रिलेशन है बच्चों वो इन्वर्स है, यानी कि बच्चों इन दोनों के बीच रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर प्राइस बच्चों बढ़ती है, प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस घटती है बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। इसे ही कहोगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन होती है वो इन्वर्स होती है। बस इतनी सी बातें याद रखना। अगर एग्जाम में आ गई और अगर लिखना चाहते हो तो आप एक ही बात बोलोगे सर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम ये देखते हैं कि किसी भी गुड्स की प्राइस जब कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन है वो बताते हैं कि उल्टा है, इन्वर्स है। तो आप मेरे बच्चों ये क्वेश्चन माथा में रख लोगे। अब मैं आगे चल रहा हूँ। बच्चों अब मैं चलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ये बार बार एग्जाम में आ रहा, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए डिमांड का पता कैसे लगाओगे, या ये बताइए वो कौन कौन सा फैक्टर है जो डिमांड के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर में बहुत ज़्यादा दे रहा है। इंपॉर्टेंस है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड। तो बच्चों 2 फैक्टर है, ऐसे तो बहुत से फैक्टर है। सबसे पहला जो पॉपुलर फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस ऑफ कमोडिटी में लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें यह पता चल रहा है कि जो सामान की जो प्राइस है वो डिमांड के ऊपर अपना इफेक्ट डालती है, लेकिन इन्वर्स उल्टा इफेक्ट डालती है बच्चों। प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाती है, और प्राइस घटने से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकेंड फैक्टर है बच्चों इनकम, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। सेकेंड इफेक्ट है बच्चों इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। बच्चों इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, बच्चों आप जानते हो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। तो आप क्या देख रहे हो कि इनकम और डिमांड के बीच रिलेशन सीधा है। और ये तो नॉर्मल बच्चों बात सही है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आपकी इनकम घटती है तो डिमांड भी घट जाती है। तो बच्चों हम लोग यह कह सकते हैं कि इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है फॉर एवरी गुड्स। सभी गुड्स की इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होती है, खाली इन्फीरियर गुड्स को छोड़कर। किस गुड्स को छोड़कर? इन्फीरियर गुड्स को छोड़कर। यानी कि इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं? तो बोलोगे सर इन्फीरियर गुड उसको कहते हैं सर, इन्फीरियर गुड्स हम लोग उस गुड्स को कहते हैं बच्चों जिनकी इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे। तो आप ये दोनों पॉइंट माथा में रख लीजिए। तो बच्चों 2 फैक्टर याद रखना, डिटर्मिनेंट 2 फैक्टर, एक है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और एक है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। अब हम आगे चलते हैं बच्चों डिमांड फंक्शन।
ये वाली क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन के लिए आपको 2 चीज़ जानना जरूरी है, एक है क्वांटिटी डिमांड और एक है इट्स डिटर्मिनेंट। यानी कि डिटर्मिनेंट का मतलब है पता लगाना डिमांड का, कि डिमांड अगर बढ़ रहा है तो घट रहा क्यों। तो आप तो जानते हैं क्या क्या चीज़ है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब डिटर्मिनेंट है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो डिमांड फंक्शन कुछ नहीं बेटा, डिमांड फंक्शन सिर्फ 2 ही चीज़ बताता है कि क्वांटिटी डिमांड और उनके डिटर्मिनेंट के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब बच्चों, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो इसके चलते बढ़ रहा है, तो ये क्यों, इसके चलते अगर बढ़ रहा है तो इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो चेंजिंग 2 तरीका से हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसके बढ़ने घटने से डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा फंक्शनल रिलेशनशिप। तो डिमांड फंक्शन कभी भी एग्जाम में आए तो इक्वेशन याद रखना, ये 2 चीज़ के ऊपर, एक है क्वांटिटी डिमांड और एक है डिटर्मिनेंट। इन दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसे हम कहेंगे डिमांड फंक्शन। इनका इक्वेशन बेटा इस तरीके से है, QD, QD का मतलब हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये है फंक्शन P, PR, Y और T। P का मतलब हुआ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, PR का मतलब हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, Y का मतलब हुआ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, T का मतलब हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। इसके बाद है बच्चों डिमांड शेड्यूल। बच्चों डिमांड शेड्यूल अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मैं क्लास 11 के बेस पे आपको ये बता दूं, क्लास 11 में आया है लेकिन 12 में नहीं आया। फिर भी आप जान लीजिए डिमांड शेड्यूल 2 है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब हुआ इसमें वो सिंगल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बताता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में वो सभी कंज्यूमर के बारे में बताता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों ये एग्जाम में आया नहीं है लेकिन हमको जान के रखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसा हम देख रहे हैं कार और पेट्रोल है। बच्चों अगर आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो क्या आप कार चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो कार अगर चला नहीं पाओगे तो क्या आपका ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगा, नहीं। जब ये दोनों अगर मिलेगा तभी आपकी ह्यूमन वांट क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसी गुड्स होती है तो दो गुड्स को जॉइंटली यूज किया जाता है। जब 2 गुड्स को आप जॉइंटली यूज करोगे तब आपकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी, उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब सिंगल गुड्स से आपकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक आप पेट्रोल और कार एक साथ नहीं लोगे। इसकी सेकंड एग्जांपल है बेटा बॉल और बैट। अगर आपके पास बॉल है और बैट नहीं है तो क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे, नहीं। तो बॉल और बैट जब दोनों को यूज करोगे जॉइंटली तब आपकी ह्यूमन वांट क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद बच्चों है सब्स्टिट्यूट गुड्स। बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स वो कहते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोई भी दोनों में से कोई भी गुड्स ले सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने रखा टाटा स्काई और डिश टीवी। ये दोनों हमें केबल की सुविधा देती है, ये दोनों हमें केबल की सुविधा देती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है बेटा जो सब्स्टिट्यूट होती है फॉर ईच अदर, यानी कि जहाँ पर 2 गुड्स एक दूसरे के क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो। यानी कि कंज्यूमर टाटा स्काई के जगह पर डिश टीवी यूज कर सकता है या डिश टीवी के जगह पर टाटा स्काई यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बाद बच्चों आता है आपके सामने एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों ये बहुत बार आया है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ फेल हो जाता है, इसके बारे में बताइए। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड अगर फेल होता है तो गिवन गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। बच्चों गिवन गुड्स के केस में बच्चों इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है, यानी कि गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने के चलते गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती है।
तो बेटा गिवन गुड्स जो होती है उनकी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है, लेकिन प्राइस इफेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि गिवन गुड्स वो है जिसकी इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है, लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होती है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होने के चलते यहाँ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फेल हो जाता है। और सेकेंड है बेबलेन गुड्स। बच्चों बेबलेन गुड्स कौन होती है? बेबलेंस हमारे राइटर का नाम है, इन्होंने बताया बेबलेन गुड्स होती है प्रेस्टीज गुड्स, और ये हमेशा रिच क्लास लोगों के लिए होते हैं। अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों को जलाने के लिए महंगी सामान का इस्तेमाल करते हैं ताकि गरीब को लगे कि वो अमीर है, तो बेटा उसे कहते हैं प्रेस्टीज गुड्स। लेकिन आप जानते हो बच्चों, वो गुड्स जो यूज करते हैं वो गुड्स का डिमांड कभी ना कभी कम हो जाता है। जब वो गुड्स का डिमांड कम हो जाता है तो वो गुड्स को गरीब लोग यूज करने लगते हैं। जब गरीब लोग यूज करने लगते हैं तो अमीर लोग ऐसे गुड्स का यूज करना बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं बेबलेन गुड्स। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बेबलेन गुड्स को बोलते हैं प्रेस्टीज गुड्स, इसे रिच क्लास के लोग यूज करते हैं। तो ये जब प्राइस हाई होता है, ज़्यादा महंगा होता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि अमीर लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि गरीब खरीद नहीं पाते, अमीर लोग खरीदते हैं। अमीर लोग खरीदते हैं तो वो अपनी रईसीपन दिखाते हैं गरीब लोगों को। लेकिन जहाँ इसकी प्राइस कम होती है तो गरीब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। जब गरीब लोग खरीदना शुरू करते हैं तो अमीर वाले लोग उसकी डिमांड को छोड़ देते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ मोबाइल की। पहले दो तरह की मोबाइल थी बच्चों। एक मोबाइल थी आपकी जाकर एक मोबाइल है आपकी जाकर बच्चों एप्पल्स, और एक है नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल। एप्पल मोबाइल वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो 60,000, 70,000, 80,000 की मोबाइल लेते हैं, वन प्लस मोबाइल लेते हैं। वो ये मोबाइल आखिर क्यों ले रहे? ताकि दूसरे को दिखा सके कि भाई मैं अमीर हूँ। तो ऐसे गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गरीब लोग इस गुड्स को नहीं खरीदते, ज़्यादातर अमीर लोग खरीदते हैं। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा गुड्स कभी ना कभी नॉर्मल गुड्स बन जाता है। कब? जब अमीर की इनकम बढ़ती है तो वो लोग भी एप्पल्स का मोबाइल खरीदना शुरू करते हैं। तो अमीर लोग ये देखते हैं कि गरीब लोग भी हमारे तरह ही गुड्स यूज कर रहे हैं, तब वो क्या करते हैं, ऐसे गुड्स का यूज करना बंद कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटने से डिमांड घट जाती है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो गिवन गुड्स और बेबलेन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। बच्चों चेंज इन डिमांड, ये भी एक बार आ चुका है। बच्चों चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? चेंज इन डिमांड का मतलब है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कांस्टेंट। मतलब बच्चों प्राइस ऑफ ए कमोडिटी क्या है? कांस्टेंट है। जो गुड्स है, गुड्स उसकी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि प्राइस में चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर चेंज होगा अदर डिटरमिनेंट। तो चेंज इन डिमांड में प्राइस ऑफ ए गुड्स जो है वो कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर जो है वो चेंज होता है। और अदर फैक्टर के चेंज होने से डिमांड अगर चेंज हो रहा तो उसको बोलोगे चेंज इन डिमांड। यानी कि चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट होती है और अदर फैक्टर चेंज होती है। अदर फैक्टर के चेंज होने से डिमांड अगर चेंज होती है तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। बच्चों उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर अ कमोडिटी। बच्चों डिमांड फॉर अ कमोडिटी ये हमारे 2020 में आया है बच्चों। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का डिमांड, डिमांड मतलब खरीदना। देखो बेटा डिमांड फॉर अ कमोडिटी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि एक सामान की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, एक सामान की वो मात्रा जिसे कंज्यूमर अपनी इच्छा से उसको विभिन्न प्रकार के प्राइस में खरीद लेता है, मतलब डिफरेंट प्राइस में खरीद लेता है, उसको कहते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो बच्चों डिमांड फॉर अ कमोडिटी कभी भी आए तो आप एक ही बात लिखोगे, डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, एक सामान की क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर अपनी इच्छा से डिफरेंट टाइप प्राइस में खरीद ले, उसे कहते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी। और दो गुड्स है जो बार बार आ रहा है बच्चों, एक है इन्फीरियर गुड्स और एक है बेबलेन गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, ये भी मैं आपको बच्चों नॉर्मल गुड्स है बच्चों डिमांड और इनकम।
इनके बीच रिलेशन डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ता है बच्चों, और इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। ऐसे गुड्स को बोलोगे नॉर्मल गुड्स। यानी कि आपसे कोई पूछे नॉर्मल गुड्स का, तो आप सिंपल बोलोगे सर वो गुड्स जिसका रिलेशन इनकम के साथ डायरेक्ट हो। यानी कि सर अगर इनकम बढ़ती है और वो गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाए, अगर इनकम घटती है और गुड्स की डिमांड भी घट जाए, सर उस गुड्स को हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। अब आते हैं इन्फेरियर गुड्स। इन्फेरियर गुड्स उल्टा है बच्चों। इन्फेरियर गुड्स में रिलेशन अपोजिट है। यानी कि बेटा इनकम और डिमांड इसके बीच रिलेशन उल्टा है। अगर इनकम बढ़ती है ना बच्चों तो डिमांड घट जाती है, और अगर इनकम घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। उसे कहते हैं इन्फेरियर गुड्स। तो मेरे बच्चों इसको आप रिकॉर्ड कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंस बोला हो उसको लिख लेना। और मैं अब सेकेंड चैप्टर शुरू करूँगा, वो है प्रोडक्शन, जिसमें से आपका क्वेश्चन बड़ा में आएगा 5 मार्क्स में, और उसमें 3 तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, और मैं तीनों का वीडियो आपको देता हूँ, उसको आप देखिए और इसको रिकॉर्ड करिए, उस पर ज़्यादा एनालिसिस कीजिए और फार्मूला पे बात कीजिए, तो आपको बैठेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सोचोगे तभी हो।